वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की एक क्लास में लेके आई हूं यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके लिए अलग से एक सेक्शन है जिसमें आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूपी पीसीएस की भी प्रिपरेशन या अदर एग्जाम्स में जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उन सभी की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। तो अभी मैं जो ये क्लास स्टार्ट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझाने वाली हूँ। इसमें समझना क्या है, इसमें एक एक स्लाइड में आपके लिए बहुत अच्छे से वो फैक्ट तैयार किए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमारे भारत में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, पर क्या अदर कंट्रीज में भी ऐसा है? तो देखिए, भारत में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, लेकिन जैसे अमेरिका है यहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम है, मतलब न्यायपालिका, और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। और ये संविधान है क्या? सम मतलब एक समान, और विधान का मतलब कानून, मतलब यहाँ पर रहने वाले, निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून है। तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया के किसी भी देश का सबसे बड़ा, आपको पता है फीचर क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था और बनाए गए संविधान के अनुसार संसद का संचालन होता है। इसका मतलब क्या है? संविधान जो है, संविधान सभा की अवधारणा जो है वो संसद से भी पुरानी है, मतलब संविधान सभा ने संसद बनाया। ठीक है, संविधान सभा ने मिलकर के क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया जो कि सुप्रीम है, और उसी के आधार पर क्या आप देखेंगे संसद की अवधारणा आई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या फैक्ट्स। जब हमारा संविधान बना, संविधान सभा ने संविधान का गठन किया, तो वहां पर आप देखेंगे प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। ठीक है, वो प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा एक साथ अपनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावना का प्रारंभ ही क्या है? हम भारत के लोग से हुआ है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसमें हम भारत के लोग का उल्लेख किया गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल की आप बात करेंगे। हम भारत के लोग की अवधारणा कहाँ से ली गई? अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से लिया गया, तो यूएन के चार्टर से लिया गया है। अब जो हमारी संविधान सभा बनी थी, ठीक है, इसके द्वारा जो संविधान बना, तो बनकर के तैयार कब हुआ? आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को। अब ऐसा क्यों किया गया? तो 26 जनवरी का अपना एक महत्व है, इतिहास में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि बन तो गया था हमारा संविधान 26 नवंबर 1949, और कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, वो उसी समय लागू भी हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को इसीलिए हम क्या बनाते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं या फिर संविधान दिवस मनाते हैं। देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया, और इस प्रकार भारत का अधिराज्य संप्रभु भारतीय गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको लागू किया गया, और उसके अनुसार हमारा जो राज्य है, राज्य का मतलब हमारा जो देश है, भारत है, भारत राज्य जो है वो एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल 395 है वो क्या कह रहा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जितने भी आर्टिकल्स हैं पहले के के सारे निरस्त किए जाते हैं। अब हमारे संविधान में कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, तो उन चीज़ों पर फोकस करते चलेंगे। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व का संवर्धन करने का प्रयास करता है। 1950 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे केस में सुरक्षित करके रखा गया है। तो देखिए, जो भारत का जो हमारा संविधान है वो हमें एक संप्रभु, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर स्टेट घोषित करता है। ठीक है, सभी नागरिकों को न्याय की समानता दी गई है, स्वतंत्रता का आश्वासन कराया गया है और बंधुत्व का विकास करने को भी कहा गया है। तो आपको ये सोवरेन, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये टर्म्स भी याद रखें। ये हमारे संविधान में उल्लिखित है, और ये कहाँ पर उल्लेख किया गया है इनका? तो आपको प्रियम्बल याद रखनी, प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। ठीक है,
अब मान लीजिए आपको एक टर्म ही दे दिया गया, संप्रभु गणराज्य के बारे में ये कथन कौन से सही है, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य तभी घोषित किया जाएगा जब उसके पास ये 4 आधार हो, संप्रभुता हो, जनसंख्या हो, क्षेत्र हो और सरकार हो, ठीक है। संप्रभु अर्थात कोई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेश नीति और आंतरिक कानून के लिए स्वतंत्र कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात मतलब क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। संप्रभु का मतलब है जो हमारा देश है, ये इसकी जितनी भी सीमा, इसके अंदर कोई भी नीति, कोई भी कानून बना सकता है, इसमें कोई भी अदर कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। ये उसका अपना संप्रभुता हो गया, संप्रभु गणराज्य हो गया। अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप फ्री हो, क्या हो गया? संप्रभु हो गया। आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपनी देश की बात कर रही हूँ कि इसके अंदर कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी विदेश नीति, कोई भी आंतरिक कानून बनाया जाएगा, उसके लिए भारत स्वतंत्र है। इसमें किसी भी देश का दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। यही हमारा संप्रभु गणराज्य है। इसके अलावा समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य या गणराज्य क्या है, इसके बारे में भी मैं समझाने वाली हूँ। और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, उनसे संबंधित जो विषय हैं, आपसे आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं, मैच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। या फिर आर्टिकल्स आपको दे करके पूछा जाता है, इस आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। किसी भी तरह आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपके स्टेट से रिलेटेड, मतलब संघ, इसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड, सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं मात्र 99 रुपये में। आप ये पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं आगे भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए। और वो कहाँ मिलेंगे? आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपए में। 15 सितंबर तक अगर आप यूपीएसआई का बैच ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 99 रुपए में आपको ये पूरे नोट्स मिलेंगे। अब इसमें सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के मिलेंगे आपको। ये जीएस, जो इसमें सारे क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, मूल विधि वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। रीजनिंग, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और साथ में आपको सिर्फ 49 रुपए में प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, ठीक है। उसके भी मैं फीचर्स बता दे रही हूँ। तो ये है यूपीएसआई दरोगा भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज कोर्स। और इसमें आप देख रहे हैं इसके फीचर्स क्या हैं। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ठीक है। 100% रियल एग्जाम जैसे आप फील करेंगे। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। और जो कि एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न है, उसी के अनुसार अपडेट करके टेस्ट डिज़ाइन किया गया। 30 एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं और टेस्ट अनलिमिटेड टाइम आप अटेम्प्ट कीजिए। और अभी 90% डिस्काउंट है। तो अभी आपको ये कितने में मिलेगा टेस्ट सीरीज? 49 रुपीज़ में। और सिर्फ 99 रुपीज़ में ही आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। और लैंग्वेज क्या है? बाइलिंगुअल है। तो आप इसमें अपना ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, और आपको मिल जाएगा ये डिस्काउंट और कोर्स अपना पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी? मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें समझाई। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे ही आपकी पूरी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। आप ऑनलाइन भी मेरे साथ यूपीएसआई का बैच पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, कोर्स परचेज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे परचेज करना है। अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।